नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रानी की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने अपने ऊपर गंदी नज़र डालने वाले सुल्तान को बहुत ही भयानक सजा दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात 15वीं शताब्दी की शुरुआत की है। गुजरात के कर्णावती राज्य में, जिसको अभी अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है, एक राजा थे जिनका नाम था राणा वीर सिंह बाघेला। इनकी रानी का नाम रुदाबाई था। अत्यंत रूपवान होने की वजह से उनको रूपबा भी कहा जाता था। इनके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। यही चर्चा सुल्तान बेगहारा के कानों तक भी पहुंची। सुल्तान उनको अपने हरम में रखने का सपना देखता था। इसी उद्देश्य से सन 1497 में सुल्तान ने 40,000 की सेना के साथ राणा वीर सिंह बाघेला के राज्य पर हमला कर दिया। राणा वीर सिंह बाघेला के पास सैन्य बल अधिक नहीं था, परंतु उन्होंने अपने पराक्रम से सुल्तान को उसकी सेना सहित वहां से खदेड़ दिया। पर कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। राणा वीर सिंह बाघेला का एक निकटवर्ती मित्र धन्नू साहूकार, जिसकी नज़र राणा वीर सिंह बाघेला की संपत्ति पर थी, वो सुल्तान से जाकर के मिल गया। सुल्तान से उसने कहा कि सारी गुप्त सूचना मैं आपको दूंगा, जीत के बाद में सारी धन संपत्ति मेरी होगी, रानी और राज्य की गद्दी आपकी होगी। सुल्तान ने शर्त को स्वीकार किया और राणा वीर सिंह बाघेला के राज्य पर दोबारा से हमला कर दिया। इस बार भी राणा ने पूरे साहस और पराक्रम के साथ सुल्तान का सामना किया। राणा की जीत निश्चित थी। सुल्तान को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी धन्नू साहूकार ने पीछे से वार कर दिया। राणा वीर सिंह बाघेला रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए। धन्नू साहूकार ने शर्ता अनुसार संपत्ति की मांग की तो सुल्तान ने कहा कि हम गद्दार पर भरोसा नहीं करते, जो अपने राजा का नहीं हुआ वो भला हमारा क्या होगा। धन्नू साहूकार को हाथी के पैरों से कुचलवाने का आदेश दे दिया गया तथा उसकी पत्नी तथा पुत्री को सिपाहियों के हरम में भिजवा दिया गया। सुल्तान वहां से 10,000 सैनिकों के साथ रानी के महल के पास पहुंचा। एक संदेशवाहक के हाथों रानी के पास निकाह का प्रस्ताव भिजवाया। रानी रूपवा रूप के साथ साथ बुद्धि की भी धनी थी। उन्होंने अपने महल की छत को छावनी बना रखा था, जिस पर 2500 कुशल तीरंदाज वीर महिला सैनिक तैनात रहती थी। रानी ने सुल्तान को महल में अंदर आने की अनुमति दे दी। सुल्तान वासना में अंधा होकर रानी के पास पहुंचा। रानी रूपवा ने समय न गवाते हुए उसके सीने में खंजर उतार दिया तथा रानी की वीर महिला सैनिकों ने उसकी 10,000 की सेना में से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने दिया। रानी ने उस सुल्तान के सीने को चीरकर उसका दिल निकालकर कर्णावती राज्य के बीचों बीच टांग दिया तथा उसके धड़ को उसके सर से अलग करके पाटन राज्य के बीचों बीच टंगवा दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि कोई भारतवर्ष और भारतीय नारी पर गंदी नजर डालेगा तो उसका यही हाल होगा। बाद में रानी ने राज्य को सुरक्षित हाथों में सौंपकर जल समाधि ले ली। अगर आपको इतिहास का यह पन्ना सुनकर भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल इंडियन हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।